जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा के लिए प्रमेय संख्या पर आधारित टॉप 5 प्रश्न को लेकर के, जो अब तक किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। तीन सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न को एक बार अवश्य बना लेंगे, क्योंकि यह आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम आपको बताते चले कि यहाँ पर डेली एनसीईआरटी का नोट्स पीडीएफ आपको एनसीईआरटी बुक से चाहिए तो आप हमारे मोबाइल नंबर 9631054226 पर संपर्क करें। और यहाँ पर संपर्क करने के बाद आपको मंथली फी जो है आपको 100 रुपया रखा गया है। 100 रुपया पेड करके आप जेटेट सीटेट और यहाँ पर साथ में सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप देख सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अब प्रश्न की ओर। आज हम आपको प्रमेय संख्या पर आधारित टॉप 5 प्रश्न, यानी वही प्रश्न जो अब तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, बस वैसे ही प्रश्नों को हम यहाँ पर लेकर के आपको उपस्थित हुए हैं। तो आप इन 5 प्रश्न को देख लीजिएगा, यहाँ से एक प्रश्न आपका पक्का आने वाला है। तो चलिए देखते हैं प्रमेय संख्या पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके पहले हमने आपको यहाँ पर जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी को इसका नोट्स और पीडीएफ भेज दिया गया है, आप देख लिए होंगे। अब इसको बना करके बताइए कितने प्रश्न आपने सही किया। देखिए कमेंट अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का कमेंट जो है नहीं आता है, लाइक भी नहीं आता, तो ये काम जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। प्रमेय संख्या -7/3 का व्युत्क्रम ज्ञात करें। देखिए व्युत्क्रम एकदम याद रखिएगा, व्युत्क्रम माने उल्टा होता है, ठीक है। तो व्युत्क्रम जब भी कहेगा तो ये देखिए अंश होता है, ये अंश होता है ना, और ये हर होता है, जिसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कहा जाता है ना। अब देखिए ये जब भी आपको कहेगा -7/3 का व्युत्क्रम, तो ये 3 हर है वो अंश में चला जाएगा, और जो अंश है -7 वो हर में आ जाएगा, ठीक है। यानी राइट आंसर इसका होगा क्या, तो देखिए 3 अंश में चला गया और हर में आ जाएगा -7, यही इसका राइट आंसर होगा। यह ऑप्शन किस में है, तो यह ऑप्शन आपका सी नंबर में है। किस में है, सी नंबर में है, यही इसका राइट आंसर होगा। देखिए बनाने के बाद आपको एक यहाँ पर क्वेश्चन हम दे देते हैं, 2/5 का व्युत्क्रम क्या होगा, ये आपको बनाना है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। 2 प्रमेय संख्याओं का गुणनफल 5/4 है। यदि इनमें से एक प्रमेय संख्या 5/2 है तो दूसरी प्रमेय संख्या ज्ञात कीजिए। एकदम देखिए, ठीक है। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है। तो गुणनफल बराबर क्या होता है, गुणनफल होता है। तो एक संख्या पहली, इसमें से एक प्रमेय संख्या 5/2 है, एक प्रमेय संख्या 5/2 है, तो यहाँ पर पहली संख्या यानी 5/2 गुने दूसरी संख्या के लिए हमने ले लिया b, और गुणनफल कितना आया है, 5/4 आया है, 5/4 आया है। क्या करेंगे, हमें b निकालना है, तो यह जो संख्या दी हुई है इसको हम भाग कर देंगे। देखिए गुना वाली संख्या अगर बाएं से दाएं जाती है या दाएं से बाएं आती है बराबर के, तो चिन्ह उसका यहाँ पर जो होता है, जो गुना चिन्ह होता है वो भाग लग जाता है। यानी क्या हो जाएगा, तो 5/4 है, ये 5/2 जा रहा दाहिने तरफ, तो ये भागा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, 5/4 भागा हो जाएगा 5/2। इसी को आप सॉल्व कर दीजिएगा तो क्या आएगा, तो देखिए हमारे पास था 5/4 भागा 5/2 हो जाएगा 5/4। भागा का चिन्ह किस में जाएगा, गुना में जाएगा, ये पलट जाता है, ये पलट जाता है, यानी 2/5 हो गया। 5 से 5 कटा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी बच कितना गया, 1/2। कितना बच गया, 1/2, यही आपका राइट आंसर होगा। जरूर आप लोग बनाने के बाद कमेंट कीजिएगा। चलिए अब एक प्रश्न हो गया, 2 प्रमेय संख्याओं का गुणनफल 7/4 है। यदि इनमें से एक संख्या 7/2 है तो दूसरी प्रमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये आप बना करके जरूर कमेंट कीजिएगा यदि वीडियो देखते हैं उसके बाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 0 का व्युत्क्रम है। 0 का व्युत्क्रम क्या होगा, देखिए 0 है अभी, इसका मतलब 0/1 है। यदि इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1 ऊपर जाएगा और 0 नीचे आएगा, ठीक है। यानी होता क्या है, 1/0। एक चीज देखिए, कोई संख्या बाई 0, इसका मतलब होता है इन्फिनिटिव, इसका चिन्ह होता है इन्फिनिटिव, और इसी को कहते हैं अपरिभाषित। क्या कहते हैं, अपरिभाषित। और इसका दूसरा भी नाम होता है अपरिभाषित, का मतलब होता है जो परिभाषित नहीं किया जा सके, ठीक है। तो अपरिभाषित नहीं लिखेगा तो वहां पर लिखेगा परिभाषित नहीं है, ठीक है। यही प्रश्न आपका आता है, बिल्कुल आप समझ गए होंगे। अब देखिए तो यहाँ पर ऑप्शन है 0,
परिभाषित नहीं है, 3/-7 या 7/6। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, परिभाषित नहीं है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। 23/75 का योज्य प्रतिलोम क्या है जी? देखिए योज्य माने जोड़। अब देखिएगा योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है इसका चिन्ह चेंज करना, चिन्ह सिर्फ चेंज कर देना जी, चिन्ह परिवर्तन करना ही योज्य प्रतिलोम कहलाता है। ठीक है, तो चिन्ह परिवर्तन क्या हो जाएगा? 23/75 है, कितना है? 23/75। तो इसका चिन्ह जब हम बदलेंगे तो प्लस में है तो माइनस होगा, यानी -23/75 इसका राइट आंसर हो जाएगा। -23/75 यही होगा जब भी योज्य प्रतिलोम पूछा जाए। अब देखिएगा -2/3 का योज्य प्रतिलोम बताइए। यह प्रश्न आपके लिए है, जब भी वीडियो देखें तो जरूर कमेंट कीजिएगा। -3/2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, बना करके कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 1/7 और 1/9 के बीच वाली परिमेय संख्या बताइए। बहुत बार आया है। ठीक है, परिमेय संख्या बताइए, परिमेय संख्या बताइए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 1/7 और 1/9 के बीच वाली परिमेय संख्या, तो ये है a और यह है b। ठीक है, तो इनके बीच की परिमेय संख्या बराबर होता है a + b और भागा होता है 2। ठीक है, यही होता है। तो a की जगह पर आपका कितना है? तो a की जगह पर 1/7 और b की जगह पर कितना है? तो b की जगह पर 1/9, यानी 1/7 + 1/9 और भागे में कितना हो गया? 2, यानी 2/1। 7 9 कितना हो गया जी? 63 हो गया। 9 और 7 कितना हो गया? 16। ठीक है, और भागा का चिन्ह हम गुना में करेंगे, 1 ऊपर जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, जस्ट पलट जाएगा 1/2। तो 9 7 कितना हो गया? तो 9 और 7 आपका हो गया 16। कितना हो गया? 9 7 16/63 गुने 63 गुने कितना था? 1/2। तो 2 8 कितना हो गया जी? 16। यानी बचता कितना है? ऊपर 8 बच गया और नीचे 63 बच गया, यानी 8/63 इसका आंसर होगा। किसमें है? सी नंबर ऑप्शन में है। बस यही आपको भिन्न का काम करना है इसमें, तो इससे एक प्रश्न पक्का आपको आता है। चलिए अब देखिएगा 2/7 का योज्य प्रतिलोम क्या है? अभी हमने आपको बताया था योज्य प्रतिलोम में सिर्फ चिन्ह बदल दिया जाता है। 2/7 का योज्य प्रतिलोम यानी 2/7 ये प्लस में है, तो इसका योज्य प्रतिलोम जो है -2/7 होगा, यही इसका आंसर हो गया। ओके, चलिए आगे देखिएगा। परिमेय संख्या 7/9 भागे 2/3 का मान ज्ञात कीजिए। 7/9 भागे 2/3 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 7/9 भागा कितना कह रहा है जी? 2/3। क्या करेंगे? तो 7/9 भागा का चिन्ह ये गुना में हो जाएगा। किस में जाएगा? गुना में हो जाएगा। गुना में जैसे होता है दाहिने तरफ का जो अंक होता है वो पलट जाता है, यानी 3 ऊपर जाएगा और ये 2 जो है नीचे आ जाएगा। ठीक है, अगर कटने लायक लगता है तो काटते हैं, तो 3 एकम 3 हो गया और 3 तिहाई 9 हो गया, यानी कितना बच गया? 7/6। यही हो गया इसका राइट आंसर। 7/6 किस में है? डी में है, ये राइट आंसर हो गया। चलिए एक प्रश्न को आप बना करके यहाँ पर हमको कमेंट कीजिएगा कि 3/7 भागा 6/7 का मान क्या होगा? का मान क्या होगा, ये आपको कमेंट करके बतलाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, परिमेय संख्या 2/5 का व्युत्क्रम क्या होगा जी? तो व्युत्क्रम मैंने आप समझ गए होंगे, 2/5 का व्युत्क्रम निकालना है तो 5 ऊपर जाएगा, अंश वाला चीज ऊपर, अंश वाला जो है जो हर है वो अंश बन जाएगा और जो अंश है वो हर बन जाएगा, यानी 5/2 इसका राइट आंसर होगा और यह डी है। तो इसके बाद आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि 3/5 का व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम क्या होगा, ये आपको बना करके बतलाना है। तो दोस्तों यहाँ पर परिमेय संख्या पर आधारित जो प्रश्न थे वो सारे आ गए हैं। एक प्रश्न आपको यहाँ पर लास्ट में दिया जा रहा है जिसको आप बना करके दिखाएंगे। 1/9 और 3/9 के बीच एक परिमेय संख्या बताइए, के बीच एक परिमेय संख्या बताइए। तो दोस्तों इस तरह से हमारे ग्रुप से जुड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये पेमेंट करके आप यहाँ पर सारे एनसीईआरटी का नोट्स, PDF और साथ ही साथ यहाँ पर JTET, CTET और आकलन परीक्षा से जुड़ी हर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।